हेलो एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट में पढ़ रहे हैं ग्लूकोज के पूरे डिटेल में, उसके पूरा प्रॉपर्टीज क्या होता है सारा पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज उसका एक है क्लियानी फिशर। ठीक है, क्लियानी फिशर और चेन इलोंगेशन ऑफ एल्डोज, इसको बोलते हैं। क्लियानी फिशर में क्या होता है, चेन इलोंगेशन होता है। ठीक, मतलब कि अगर ये 4 कार्बन का है या फिर अगर 3 कार्बन का है तो फॉर्म होके 4 कार्बन में आ जाता है। जैसे कि अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड ले लिया जाए तो उसमें 3 कार्बन होते हैं, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड से 3 कार्बन से चेंज होके उसमें 4 कार्बन आ जाते हैं। ठीक है, यदि हम पेंटोज लेंगे जिसमें 5 कार्बन है, तो इसमें जब क्लियानी फिशर का जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको यूज करेंगे तो वो 5 से 6 हो जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले ये थोड़ा सा ये शॉर्ट में देख लेते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, क्या कह रहा है, सिंथेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब ये मोनोसैकेराइड में ही ये पाया जाता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड में क्या क्या होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इन सब में ये देखा जाता है। ठीक, तो और भी मोनोसैकेराइड जो है उसमें देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, मोनोसैकेराइड में सिंथेसिस में क्या क्या होता है देखेंगे। देयर आर सिमिलर मेथड टू कन्वर्ट वन एल्डोज टू एन अदर एल्डोज। ये कह रहा है एक एल्डोज से दूसरे एल्डोज में चेंज करने की बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, और क्या है, हैविंग आइदर वन मोर कार्बन एटम इन द चेन और वन कार्बन एटम लेस। इसमें क्या रहता है कि यदि एक कार्बन अधिक रहता है तो उसमें एक कार्बन को कम कर देता है। ठीक, एक जैसे 6 कार्बन का है तो 6 से वो 5 कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है जैसे चेन उसका 6 कार्बन का है तो 5 कर देता है। ठीक है, कार्बन एटम जो रहते हैं, चेन बना रहता है, उसका एक कार्बन कम कर देता है। फिर क्या होता है, एक तो ये होता है कि मतलब कुल मिला के क्या होता है कि यदि कार्बन में 6 या फिर जितने भी रहेंगे उसमें से एक कार्बन कम कर देता है, एक सिचुएशन ये बनता है। दूसरा एक सिचुएशन और है, क्या है, वन द एल्डोज चेन हैज वन कार्बन मोर, मतलब कभी कभी ये रहता है कि एक कार्बन अधिक रहता है तो उसको कम कर देता है, कभी कभी अगर कम रहता है तो उसको ज़्यादा कर देता है। फिर क्या होता है, देन इट इज कॉल्ड असेंडिंग और इलोंगेशन चेन। ठीक, असेंडिंग मतलब डिक्रीज होता है, डिक्रीज मतलब अगर 4 कार्बन रहेगा तो 3 कर देगा, अगर 6 कार्बन है तो 5 कर देगा। ये होगा असेंडिंग में। असेंडिंग में आता हमारा रफ डिग्रेडेशन। ठीक, उसमें चैन का जो चैन रहता है पूरा, उसमें चैन को वो डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। ठीक, बट ये इलोंगेशन जिसमें होता है, ये इलोंगेशन हमारे क्लियानी फिशर में होता है। इसमें क्या होता है, यदि 6 कार्बन है, ओ सॉरी 5 कार्बन है तो 5 से वो 6 कर देगा, यदि 3 कार्बन है तो 3 से वो 4 कार्बन बना देता है। इसको डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा है क्लियानी फिशर सिंथेसिस, इसे हम चेन इलोंगेशन ऑफ एल्डोज भी बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें चेन इलोंगेशन होता है। अगर 3 ले रहे हैं, 3 कार्बन का कोई चेन ले रहे हैं तो 4 कार्बन का चेन बन जाता है। यदि हम 5 कार्बन का चेन ले रहे हैं तो 6 कार्बन का चेन बन जाता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे डिटेल में। इसमें क्या होता है, चेन इलोंगेशन ऑफ एल्डोज इज आल्सो नोन एज क्लियानी फिशर सिंथेसिस, मतलब कि ये जो चेन इलोंगेशन एल्डोज होता है उसे हम क्लियानी फिशर सिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, दिस सिंथेसिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, इसको बनाने के लिए हम इतने स्टेप यूज करते हैं, जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे उसमें है, पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोसाइनिन बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, मतलब कि जब हम हाइड्रोसाइनाइड बनाते हैं तो किसी भी जो भी लेंगे, जैसे अगर हम एल्डोपेंटोज ले रहे हैं तब उस पर हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करते हैं तो हमारा बनता है एल्डिहाइडिक कार्बन टू फॉर्म न्यू एसिमेट्रिक कार्बन। जब हम
किसी भी एल्डिहाइडिक ग्रुप पे हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN से रिएक्शन करवाते हैं तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप पे अटैक करता है। तो वो एल्डिहाइडिक कार्बन से फॉर्म होके एक न्यू एसिमेट्रिक कार्बन बन जाता है। ठीक है, न्यू एसिमेट्रिक कार्बन बन जाता है, इसका मतलब स्टीरियो सेंटर बन जाता है। ठीक, स्टीरियो सेंटर कैसे बनता है इस रिएक्शन में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, ये स्टीरियो सेंटर इस तरह से बन जाता है कि देखिए ये एक OH इसके राइट में बन रहा है, तो ये इसमें क्या है, OH लेफ्ट में बन रहा है। इसको यहाँ से डिटेल में देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखिए ये हमने लिया है एल्डोपेंटोज, जिसे हम बोलते हैं डी अरेबिनोज, इसका नाम है डी अरेबिनोज। ठीक, लेकिन एल्डोपेंटोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है और एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसी वजह से हम इसे एल्डोपेंटोज बोलते हैं। ठीक, अब एल्डोहेक्सोज भी बोलेंगे। एल्डो का मतलब एल्डिहाइड है और हेक्सोज का मतलब वो 6 कार्बन प्रेजेंट रहेगा, तो एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज इस तरह से बोलते हैं। ठीक, एल्डोट्राइओज इस तरह से, बट इसका जो मेन नेम है उससे बोलेंगे डी अरेबिनोज। ठीक, और एल्डोपेंटोज बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है और 5 कार्बन है। 5 कार्बन कैसे, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, 5 कार्बन है। यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक, इसको आप जानिए, यहाँ पे या तो लिख दीजिए या फिर ऐसे करके बनाए हैं तो आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पे कार्बन है। ठीक, इसके बारे में हम पिछला लेक्चर जब हम स्टार्ट किए थे कार्बोहाइड्रेट तो पूरा डिटेल में बता चुके हैं। ठीक, तो देखेंगे कि इसमें जब रिएक्शन होगा HCN से तो ये HCN हमारा न्यूक्लियोफाइल के तरीके बिहेव करता है। कैसे करता है, जो ये H है ये H प्लस में हो जाता है और CN जो है ये निगेटिव में हो जाता है। ठीक, तो ये जो निगेटिव वाला है यही हमारा न्यूक्लियोफाइल के तरीके बिहेव करता है, ये अटैक कर देता है कार्बन पर। ठीक, जब ये कार्बन पे अटैक करता है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट के इधर आ जाता है इस तरह से, तो यहाँ निगेटिव बन जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें 2 प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे, क्योंकि जब जब हम ये CN निगेटिव का यहाँ अटैक करवाते हैं ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ निगेटिव आता है, तो यहाँ निगेटिव आ जाता है तो जो H प्लस के रूप में यहाँ से निकलता है वही आके यहाँ ऐड हो जाता है, तो H निगेटिव से OH प्लस ऐड हो जाता है तो ये हमारा बन जाता है OH ग्रुप। तो OH ग्रुप बन जाता है एकदम जैसे कि यहाँ पे सेम है इस तरह से, और CN यहाँ पे जो ऐड होता है तो ये CN यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, लेकिन अब क्या होता है कि जो ये OH ग्रुप बन रहा है ये चीज़, इसमें ये डिसाइड नहीं है कि हम इसको लेफ्ट में ही बनाएं। लेफ्ट में ही क्यों बन रहा है, ये तो राइट में भी बन सकता है ना, राइट में भी बन सकता है, ओ सॉरी इधर इधर लेफ्ट है और इधर राइट है। ठीक, तो ये लेफ्ट में भी बन सकता है और ये राइट में भी बन सकता है, ये तो डिसाइड है नहीं कि केवल राइट में ही बनेगा ना, तो हम इसे दोनों तरफ बना दे रहे हैं, एक राइट में कर दे रहे हैं, एक लेफ्ट में कर दे रहे हैं। ठीक, सेम वही चीज़ है, रिएक्शन करवाया गया है, बट ये OH के एक लेफ्ट में करने का, एक लेफ्ट में करने का, एक राइट में करने का, इस तरह से। ठीक, तो इसी के करने की वजह से ये पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है डी ग्लूकोनाइट्राइल। ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज है और इसके जुड़ने की वजह से ये नाइट्राइल इसका नाम हो जा रहा है, तो ये बना हमारा डी ग्लूकोनाइट्राइल। अब ये देखिए ये कैसे है, इधर देखिए 2 OH है, इधर इधर राइट में 2 OH है, इधर लेफ्ट में 2 OH है। इस तरह का जहाँ स्ट्रक्चर बनता है कि 2 इधर है 2 इधर है तो उसे हम माइनोज बोलते हैं। ठीक, इसे मैनोज बोलते हैं। क्यों, अच्छा इसको याद करने का एक तरीका भी, मैनोज मतलब मैनेज कर देना। ठीक, अभी ग्लूकोज में देखिए 2 इधर है तो एच आ गया है, OH लेफ्ट में चला गया है, इधर OH लेफ्ट में गया है तो इधर कार्बन पे OH राइट में आ गया। ठीक, 2 इधर है तो इसको याद कर लीजिए, तो फिर देखिए उसके बाद OH इधर चला गया है, उसके दूसरे पोजीशन पे OH राइट में आ गया है। इस तरह से ग्लूकोज में होता है, बट मैनोज में क्या होता है, मैनोज में ऐसे याद करेंगे कि मैनेज हो गया। कैसे मैनेज हो गया, 2 इधर OH कर हो गया और 2 इधर OH हो गया। कैसे, मतलब 2 OH राइट में शिफ्ट हो गया, 2 OH लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, मतलब 2 इधर और इधर मैनेज हो गए, तो इसको मैनेज हो गया मतलब मैनोज हो गया। अब इसे डी क्यों जोड़ रहे हैं, डी इस वजह से वो जोड़ रहे हैं, देखिए दिख नहीं रहा था,
देखिए डी इस वजह से जोड़ रहे हैं क्योंकि ओ एच ग्रुप राइट में है। जब ओ एच ग्रुप ये इसके बाद वाला ओ एच ग्रुप राइट में रहता है तो डी वर्ड जुड़ता है। जैसे इसमें भी देखिए इसके बाद में राइट में ओ एच है तो यहाँ पे डी ही जुड़ रहा है, तो ये इसका नाम हो गया डी ग्लूकोनाइट्राइल। अभी ये इतना मैनोज में रहता है इस तरह से, तो ये हो जाएगा डी माइनो नाइट्राइल। ठीक, समझ में आया? आई होप अच्छे से समझ में आया। अब यहीं से स्टार्ट होगा दूसरा, यहाँ से दूसरा हम कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा लिखना था इस वजह से नहीं किए। तो सेकंड ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोहाइड्रिन्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्डोनिक एसिड। इसके बाद क्या होता है? यहीं से कर देते हैं ना तब भी सही रहता है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ना करना चाहें तो इसको कोई बात नहीं, यहीं से हम कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने के लिए बोल रहा है। ठीक, यहाँ पे इसका यदि हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा बन जाता है एल्डोनिक एसिड। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये देखिए ये हमारा वही है जो कि अभी देख रहे थे। ये हमारा है ग्लूकोनाइट्राइल, ये हमारा मैनोनाइट्राइल। ठीक, तो दोनों ओ एच लेफ्ट में ये दोनों राइट में है। अब इसी का हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? H2O वाटर ले लेते हैं और क्या लेंगे? H+। और H+ के प्रेजेंस में यदि हम इसका जो है दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा बन रहा क्या? एल्डोनिक एसिड। ये जो हमारा है एल्डोनिक एसिड बन रहा है। ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट रहेगा कोई भी लेंगे, अगर ये चीज़ उसमें प्रेजेंट है या फिर ये नहीं है किसी का भी, जब हम H2O के से रिएक्शन करवाते हैं ना तो उसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मतलब वाटर, तो हाइड्रो और रिएक्शन करवाते हैं तो उसे वही जुड़ जाता है लिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वाटर के प्रेजेंट में रिएक्शन हो रहा है। ठीक, तो जब इसका रिएक्शन हो रहा है इस पे होगा, यही दोनों CN पर ही होगा। ठीक है, तो जब इसका रिएक्शन इस पे होता है तो ये CN हमारा एसिड में चेंज हो जाता है COOH में। ठीक, तो इसमें भी वही चेंज हो गया और इसमें भी वही चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये CH है, CHOH। ठीक है, हम क्या किए हैं, ये जो तीनों है ये तीनों को एक जगह कर दिए हैं। ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हैं, पूरा लिखेंगे सही रहेगा, यदि पेपर में लिखेंगे तो पूरा लिखिएगा, बट यहाँ तो हम आपको समझा रहे हैं। तो ये जो तीनों है इसका भी और इसका भी, तीनों को एक ही जगह करके हम होल थ्राइस कर दिए। इसका मतलब ये है यहाँ पे 3 OH है, बट जब अगर डिटेल में विस्तार से ऐसे मतलब ओपन करके लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखिएगा। इसको अगर लिखिएगा तो 2 इधर 1 इधर है, तो ऐसे इसको 2 इधर है 1 इधर है, इस तरह से ही लिखना है। ठीक, ऐसा नहीं कि सारा का सारा OH लेफ्ट में ही या फिर राइट में ही कर दीजिए। ठीक, उस तरह से नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे बन गया एसिड हमारा, इसमें भी बना एसिड और इसका भी बना एसिड। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा बन गया इपीमेरिक एल्डोनिक एसिड। फिर नेक्स्ट करेंगे थर्ड स्टेप में। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या होता है, इसमें से हमारा वाटर निकलता है। कैसे निकलता है? ये जो यहाँ का सेकेंड वाला कार्बन रहता है ना, मतलब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे तो हम ट्वाइस कर दिए हैं, मतलब सॉरी थ्राइस कर दिए हैं, लेकिन यहाँ का जो कार्बन रहता है मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाला जो कार्बन रहता है उसका जो ये O है, यही O यहाँ के एसिड पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो हम 3 एक जगह कर दिए, करना नहीं चाहिए था वैसे। तो यहाँ का थर्ड वाला कार्बन जैसे कि यहाँ पे है, बट इसमें जब इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे एसिड है तो यहाँ पे जो ये थर्ड वाला कार्बन रहेगा, ये थर्ड कार्बन का जो O है इसके पास लोन पेयर रहता है, ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से O और यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का OH, यहाँ का हाइड्रोजन निकल के H2O निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे हम डिनोट करते हैं -H2O, मतलब कि H2O निकल रहे हैं। इसको एक्चुअली हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, ये हमारा है हीट का सिंबल, मतलब इसको गर्म कर देते हैं तो यहाँ से वाटर निकल जाता है। कैसे निकलता है, यहाँ का देखिए जैसे यही वाला है, तो इसी कार्बन से जब इसको इस तरह से लिखेंगे तो चौथे कार्बन का H
एंड यहाँ का OH मिलके H2O बन के वाटर निकल जाएगा। ठीक, तो दोनों में से निकलेगा, इसमें से भी इसमें से भी। तो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो जाएगा, इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक, देखिए यही वाला गया है इस तरह से, यहाँ का H निकला था और इसमें का इस COOH का OH निकला था। ठीक, तो यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा ये बना था हमारा, इसका बना A एंड इसका बना ये इस तरह से। ठीक, तो ये बन गया सेम। तो इसके बाद क्या होगा हमारा, ये था थर्ड स्टेप, ये इधर आएगा हमारा फोर्थ स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, NaHG मतलब सोडियम एमलगन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा ये फॉर्म हो जाता है, ये देखिए फॉर्म हो जाता है डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। ठीक है, इससे हम कहीं पे भी रिएक्शन करवाएंगे ना तो यहाँ से यही वाला जो है ये ब्रेक हो जाता है, ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड दोनों में, जो दोनों का जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है और यहाँ पे जो है ये ब्रेक हो जाता है। तो हमारा बन जाता है क्या, ये बन जाता है। ठीक, एक डी ग्लूकोज बन जाएगा, एक डी मैनोज। इसका याद करने का ट्रिक तो जान ही चुके हैं, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो इसमें पूछ लेता है कायरल कार्बन एंड ईपीमर पूछ लेता है एंड डायस्टीरियोमर पूछ लेता है। तो जब स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी बता पाएंगे। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। इसको कैसे याद करेंगे कि मैनोज मतलब मैनेज हो जाता है, 2 राइट में 2 लेफ्ट में, और ग्लूकोज जो रहता है, ग्लूकोज का यहाँ नीचे से 2 इधर रहता है, फिर एक एक चेंज हो जाता है, एक इधर OH हो जाता है। ठीक, इसका देखिए एक तरीका ये था, जैसा कि ये सब देखें, इसको हम 2 ही स्टेप में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है हमारा ये ग्लूकोनाइट्राइल एंड ये है माइनोनाइट्राइल। इस पे यदि हम H2PD बेरियम सल्फेट का रिएक्शन करवाएं तो हमारा क्या बन जाता है, ये इतना बन जाएगा CHNH, ये वाला ये बन जाता है हमारा, ये वाला सेम ये बन गया। ठीक, इस तरह से आप चाहे ये जो बताएं इसको लिख सकते हैं और या फिर इसके। और PGT वाले तो सारा याद रखना है क्योंकि उनको कहाँ से पूछेगा ये तो कुछ पता ही नहीं है, तो सारा याद करना है। ठीक, तो इसका देखिए यहाँ से ये भी आ जाता है, ये तो PGT में आएगा ही आएगा, इस तरह से आता है ये वाला। ये रीजेंट हमारा, ये रीजेंट क्या करता है, हाइड्रोजन को ऐड कर देता है। यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड लगे होते हैं, 3 बॉन्ड से जुड़ता है ये, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक करके दोनों तरफ एक H इधर एक H इधर। ठीक, एक कार्बन पे एक नाइट्रोजन पे ऐड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोनों में CN है तो दोनों में वही वर्क करता है, केवल ये OH का यहाँ पे चेंजिंग है, इस वजह से हम 2 बना रहे हैं। एक OH राइट में, एक OH इसका लेफ्ट में है। ठीक, तो दोनों CN का CHNH में चेंज हो गया। फिर अगेन क्या करेंगे, इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है, ये ग्रुप का हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसका। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है ना यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे O और यहाँ पे H, और इधर भी वैसे होगा, इधर जोड़ देंगे O। तो ये इधर जब O जोड़ेंगे तो ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो CH है O और आ जाएगा, मतलब CHO बन जाएगा। उसी तरह से इधर भी है C और H है, यहाँ से ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तोड़ दें और इधर OH लगा दें तो क्या बन जाएगा, वही तो बनेगा CHO, CH है O लग जाएगा, CHO बन जाएगा इस तरह से। ठीक, तो ये हमारा वही बन गया डी ग्लूकोज डी मैनोज। ठीक, और ये फोर्थ स्टेप तो इसमें से है, आप दोनों बता दिए हैं, जैसा मन करे पेपर में BSc सेकेंड सेमेस्टर के जो हैं वो जिसका मन करे उसी तरफ से कर सकते हैं, बट जो PGT वाले हैं उनको सारा देखना है, सारा कुछ याद करना है। ठीक है, और ग्लूकोज में आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बट जो न्यू लोग हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, सारे लोग लाइक करेंगे, जो न्यू है वो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। और ठीक है, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।